आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 6 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं आपके लॉजिक सर्किट्स हैं, जैसे कि आपकी डिजिटल डिवाइसेस हैं, बहुत सारी, कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और डिजिटल वॉचेस जो हैं वो आपके आजकल यूज़ हो रही हैं। तो इनके अंदर जो है वो डिजिटल सर्किट्स से ये बनी होती हैं। अगर आपने कभी देखा हो डिजिटल वॉचेस, तो उसके अंदर जो सर्किट होता है उसको डिजिटल सर्किट होता है, वो बहुत सारे इन लॉजिक गेट्स से मिलके बनता है। तो आपकी बुक में भी मेंशन है कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके किसी भी लॉजिक सर्किट, मतलब जो आपके डिजिटल सर्किट्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो छोटे छोटे ब्लॉक्स लेते हो, तो इस तरह लॉजिक गेट्स जो हैं बहुत सारे मिला के एक डिजिटल सर्किट बनाते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर, डिजिटल वॉचेस के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये गेट्स क्या करते हैं। लॉजिक गेट्स जो है ये सिर्फ 2 स्टेट्स को मतलब देखते हैं, मतलब इसमें 2 स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट आपकी जो होती है वो 0 की होती है, और एक स्टेट जो है वो आपकी मतलब 0 होती है, और एक स्टेट जो वो होती है आपकी 1 होती है। जो 0 स्टेट है उसको आप ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, आप उसको लो स्टेट भी बोलते हैं, और जो 1 स्टेट है उसको आप ऑन भी बोलते हैं, और उसको हाई स्टेट भी बोलते हैं। मतलब ये इस चैप्टर में जो है आप इस स्टेट को जो है ऑफ के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लो भी बोल सकते हो, ऑन का मतलब होता है हाई। अगर आप ऑब्जर्व करें अपने सर्किट में, अगर आप डेली रूटीन में देखते हैं, तो हमारे पास अगर जब आप कोई भी सर्किट, जैसे आप लाइट को जब ऑन ऑफ करते हैं तो वो या तो ऑफ होती है या ऑन होती है, ठीक है। तो अगर ऑफ वाली है तो वो 0 है, 0 स्टेट पे है, अगर ऑन है तो वो 1 स्टेट पे है, मतलब हाई है उसकी वोल्टेज, लो है उसकी वोल्टेज। इस तरह से आप इसको जो है वो याद कर सकते हैं कि जो 0 स्टेट है वो ऑफ होती है और लो होती है, और जो 1 स्टेट है वो ऑन होती है और हाई होती है। अब यहाँ पर गेट्स हम देख लेते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक लॉजिक गेट्स में सबसे पहले एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है कि एंड गेट का सबसे पहले जो इसमें चीजें आपको जो है वो याद रखने वाली हैं, वो ये हैं कि आपने इसका सर्किट जो है उसकी इस तरह से एंड सर्किट का सिंबल है, और एंड सर्किट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करता है। ये बात आप नोट कर लें कि जो एंड गेट है वो मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करता है, और इसका जो है सिंबल है ये ऐसा है। अब इसके ट्रुथ टेबल की तरफ अगर हम आए तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स एंड वाई 2 इनपुट्स हैं, मतलब स्टेट्स हैं ये आपकी, लेकिन इनपुट है, और एफ आपका आउटपुट है, यानी फाइनल आपका आउटपुट क्या आएगा। तो इनपुट्स की बात की जाए तो हमारे पास एंड गेट में अगर हमारी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 हों, यानी 0 0 हों, तो आपका आउटपुट क्या आएगा। इसको आपने याद रखने के लिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 0 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करता है, आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आपको पता है 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है जिसमें इनपुट 1 है और ये 0 है। अगर 1 0 से हो या 0 1 से हो तब भी 0 आएगा, स्टेट आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद 1 और 1 इनपुट है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1। एंड गेट जो है वो आपके मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करता है, तो ये मैंने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। अब नेक्स्ट हम और गेट की तरफ मूव करते हैं। और गेट का सिंबल आपको जो है वो याद रखना है कि ये और एंड में आपको फर्क, क्योंकि आप आगे सर्किट्स बनाएंगे तो उसमें आपको इनके सिंबल्स जो हैं वो याद करना जरूरी है। तो जो और गेट है वो फॉलो करता है एडिशन के रूल को। एडिशन, इधर जो है हमारे 2 इनपुट्स हैं, उनके बीच में क्या परफॉर्म करनी है, एडिशन।
जीरो में जीरो अगर हम प्लस करें, लेट्स सपोज जीरो में जीरो हम प्लस करें तो क्या आता है जीरो, जीरो में वन प्लस करें तो क्या आता है वन, वन में जीरो भी प्लस करें तो वन, और वन में वन वन। यहाँ पर टू हम क्यों नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ दो स्टेट्स को देखता है गेट्स में, जो है आपके डिजिटल सर्किट्स वो सिर्फ दो जो है वो गेट्स को मतलब दो स्टेट्स को रीड करता है, मतलब उनकी दो स्टेट्स होती हैं जीरो एंड वन। तो इस स्टेट में वन वन जो है वो वन के इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है। और अगर आप इन दोनों में एंड और में ऑब्जर्व भी करें तो एंड में थ्री जीरोज और वन, एक वन, और इसमें थ्री वंस और एक जीरो, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप ऐसे याद रखें कि एंड जो गेट है वो मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो करता है और जो है वो एडिशन के रूल को फॉलो करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, सिंपल है आपका, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्ट करता है, यानी ये जो वैल्यू अगर जीरो है, अगर कोई इनपुट जीरो है इसमें, अच्छा इसमें आपने देखा है कि आपने दो या दो से ज्यादा इनपुट्स ले सकते हैं हम गेट्स में, ठीक है। गेट्स में जो है हम दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं है कि हम दो इनपुट्स लें, हमारी तीन इनपुट्स भी, चार भी, और उनके हम ट्रुथ टेबल भी क्रिएट करेंगे। अभी ये हमारे पास सिर्फ दो इनपुट्स यूज हुई हैं, एक्स एंड वाई, यहाँ पर भी एक्स एंड वाई, और इन नॉट जो है उसमें हमने एक इनपुट यूज किया क्योंकि अगर जीरो होगा तो वन होगा, वन है तो जीरो होगा, यानी इन्वर्ट कर देगा। कहीं भी किसी भी चीज का अगर नॉट निकालना हो तो यानी किसी भी वैल्यू का, तो किसी भी इनपुट का, तो अगर वो जीरो है तो वो इनपुट नॉट होने के बाद वन हो जाएगी, और वन है तो जीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक नॉर, जिसे हम एक हमने नॉर पढ़ा था, एक हमारा जो है नैंड गेट है, ठीक है। नॉर और नैंड, नैंड मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन नॉर और नैंड का बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें नॉर जो होता है वो नॉट और को मिला के बनता है, किसको, ये नॉट को, और ये जो हमारे पास और गेट है इसको मिला के क्या बनता है, नॉर। नॉर, एन से नॉट, और से और, नॉट और को मिला के नॉर गेट बनता है। तो इसमें इसका सिंबल ये है कि मतलब आपने और गेट लगाने का सिंबल लगाना है, ये जो और गेट का सिंबल है उसके आगे आपने ये नॉट गेट का सिंबल अटैच कर देना है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसी होगी कि सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी कि यहाँ पर आपने पहले और गेट लगाया और उसके बाद आपने नॉट को साथ ज्वाइन कर दिया, यानी ये नॉर और नॉट और का कॉम्बिनेशन है, मतलब नॉर और को मिला के आपका नॉट और को मिला के आपका नॉर गेट बनता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि आपने सिंपल और का आपने सिंबल बनाया और उसके आगे आप नॉट को रिप्रेजेंट करें। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये सिंपल आपका और गेट होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट और का ये कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास दो इनपुट हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप सिंपल इसको बनाने, इसके टेबल को बनाने के लिए आपने क्या, कौन सा टेबल बनाना है, और का बनाना है। और का टेबल हमारे पास बना हुआ है। ये और में पहली वैल्यू जो है वो 0 है, यानी और को आपने नॉट कर देना है, यानी और की जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आपने क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है, यानी उस पर नॉट गेट लगा देना है। तो इस पे अगर हम इसको इन्वर्ट करेंगे, इसकी फाइनल को इन्वर्ट करना है, ठीक है, इनपुट्स को इन्वर्ट नहीं करना, जिसकी फाइनल आंसर आएगा उसको सिर्फ जो है इन्वर्ट कर देना है, यानी उस पे उसको नॉट कर देना है। तो यहाँ पर 0 है तो नॉट मैंने आपको बताया इन्वर्ट हो जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर आपका 1 है तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ 0 और ये 0। तो ये ऐसे आपने इन्वर्ट कर देना है, यानी उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देना है, जहां 0 होगा वहां 1 कर देना है, जहां नेक्स्ट वैल्यू में 1 है तो 0 कर देना, और तीनों में 1 है तो तीनों में 0 आ जाएगा। ओके, अब हम लॉजिक गेट्स का ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं कि कैसे आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एक फार्मूला है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज, यानी पॉसिबल कम्बिनेशंस टोटल कितने बन रहे हैं वो इस फार्मूले से पता चलेंगे, 2 की पावर n। अब n क्या है, n जो है वो आपका नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइनल है, मतलब ये टोटल आउटपुट आएगा, इसके अंदर कितने इनपुट्स यूज हो रहे हैं। अगर ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो है एक x इनपुट यूज हो रहा है, एक y इनपुट यूज हो रहा है। अब ये y बार है, लेकिन ये इनपुट नहीं, मतलब इनपुट से मुराद के कितने वेरिएबल, आप कह दें कि कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं।
वेरिएबल आपके यहाँ पर एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, तो दो इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स दो हैं तो टोटल कितने कम्बिनेशन बनेंगे, यानी आपके जो फार्मूला है वो ये एक बता रहा है कि कम्बिनेशन कितने बनेंगे, मतलब इस फंक्शन के कितने कम्बिनेशन बनेंगे। तो फार्मूले में देख लेते हैं कि यहाँ पर फार्मूला है टू की पावर एन कितने हैं आपके, टू हैं इस फंक्शन में, एक्स और वाई है, तो टू की पावर टू क्या हो जाएगी, टू की पावर टू से मुराद मतलब कि टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो विच इज इक्वल टू फोर, टू की पावर टू, यानी टोटल कम्बिनेशन जो है वो आपके फोर बनेंगे, चार कम्बिनेशन होंगे। तो आपने यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 यानी चार कम्बिनेशन होंगे, आपने 4 लाइंस लगा देनी है टेबल पे और 4 आपने मेंशन कर देना, मतलब इससे ज्यादा कम्बिनेशन जो है वो आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो आपकी दो यूज हुई, यानी दो वेरिएबल एक्स और वाई यूज हो रहे हैं, तो दो इनपुट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टू की पावर टू 4 होगी, टोटल आपके 4 आ गए। अब उसके बाद आपने जो है, अब आपको पता चल गया कि टोटल कम्बिनेशन जो है वो 2 की पावर n अगर हम करें तो 4 के इक्वल होता है, टोटल 4 कम्बिनेशन बनेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है आपने जो टोटल कम्बिनेशन आए हैं उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी 2 से उसको डिवाइड कर देना है। जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 2। तो अगर पहला जो टोटल नंबर कम्बिनेशन आपके जब निकल आएंगे तो उसके बाद आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी कम्बिनेशन की उसको 2 से कर लेना है, 2 आ गया। तो यहां पर आपने सिंपल 2 0 डाल दिए, ये लिखने का तरीका है। यहाँ सारे ट्रुथ टेबल इसी तरीके से लिखे गए हैं कि अगर दो इनपुट्स होती हैं तो 4 कम्बिनेशन बनेंगे, उसमें 2 से मुराद ये कि पहले 2 जो वैल्यू है वो 0 आएगी, और आपको पता है कि चीज 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह स्टार्ट होता है, तो 0 पहले आता है 1 से, इसलिए 2 दफा 0 और 2 दफा 1 आपने ऐसे लिखना है। जो आपका कम्बिनेशन जो आएगा, मतलब कम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन निकालने के बाद अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर उसको 2 से डिवाइड कर देना, और जो आगे आएगा उतने 0 अपने डाल देने हैं और उतने 1 डाल देने हैं, यानी 0 पहले आएगा फिर 1। अब उसको मजीद आगे डिवाइड करना है, फिर सेकंड इनपुट लिखने के लिए मजीद, जब तक वो 1 ना हो जाए, जब तक वो पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो अब ये 1 आ गया, अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेगा, और हमारे इनपुट भी देखें तो 2 ही हैं, तो अब इसको 1 आ गया, यानी आपने एक दफा 0 लिखना है, एक दफा 1 लिखना है, एक दफा 0 लिखना है, एक दफा 1 लिखना है। अब ये कंप्लीट हो गया, और 1 भी यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पर भी हमारी 2 इनपुट्स कंप्लीट हो गई हैं, और टोटल कितने कम्बिनेशन बने। और ये सारे के सारे कम्बिनेशन जो हैं एंड गेट के ऐसे ही लिखे हुए हैं, 2 दफा 0 1 1 फिर 0 1 0 0 1, तो इस तरह से आपने लिखना है। ये फार्मूला जो है आप क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स चेंज होते रहते हैं, आगे आप जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसमें 3 इनपुट्स भी यूज हुए हैं, 4 भी हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो है आप इस फार्मूले में अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर ही हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो लेट्स सपोज इनपुट हमारे पास 3 है, किसी में एक्स वाई जेड, यहाँ पर जेड भी होता, लेट्स सपोज यहाँ जेड होता तो 3 इनपुट्स हो जाती, तो 2 की पावर n 2 की पावर 3, यानी इनपुट्स हमारे पास 3 आ जाती है एक्स वाई जेड, तो 2 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 आ जाती। 8 को हम 2 से डिवाइड करते तो क्या आता है यहाँ पर 4 आ जाता। तो हमने फिर कितने 0 डालने थे, 2 नहीं डालने थे, हमने 4 0 डालने थे, और आपको पता है कि 8 कम्बिनेशन बनने थे, तो यहाँ पर आपने 5 6 7 8 आपने बना देना था, और उसमें पहले जो 4 हैं वो 0 डालने थे, और फिर आगे वाले 4 1 डालने थे, और फिर उसको 8 को दोबारा से 2 पे डिवाइड करना था, तो 4 आना था, यानी नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है उसमें 4 दफा 0 डलना था, ठीक है, और 4 दफा जो है वो 1 डलना था। सॉरी, यहाँ पर पहली कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 4 आया था, तो 4 दफा यहाँ पर 4 आ गया था, 4 को मजीद 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, नेक्स्ट वैल्यू 2 की आनी थी, यानी 2 दफा 0 और 2 दफा 1, फिर 2 दफा 0 और 2 दफा 1, फिर मजीद जब तक वो 2 खत्म नहीं होता 1, फिर मजीद 2 डिवाइड हो रहा था 1 आना था, तो तीसरी जो z, लेट्स सपोज यहाँ z होता,
यहाँ z होता तो 0 1 0 1 0 1, इस तरह से आपने लिखना था। तो ये एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली आप सारे कम्बिनेशंस जो हैं वो मतलब सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस भी निकाल सकते हैं, और अपना जो है ट्रुथ टेबल आप एक लॉजिक के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, इसको हम दोबारा देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल से कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका क्योंकि वेरिएबल 3 मतलब y बार था, यानी आपके 2 इनपुट्स यूज हुए थे, तो 2 इनपुट्स के लिए जो है मैंने आपको बताया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। 2 का यहाँ पर मैं दोबारा मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, यानी 4 कम्बिनेशन बन गए। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो यानी यहाँ पर आपने 2 दफ़ा 1 और 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 0 और 2 दफ़ा 1 लिख लिया। फिर मजीद ये कट रहा है, आगे 1 आ गया, तो यहाँ पर 0 1 0 1। अब ये लिखने का राइट वे है और आपने ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट, अच्छा अब आपने फंक्शंस को देख लेना है। फंक्शन के अंदर x और y आपने इनपुट तो सिंगल सिंगल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड है, x और y है और y बार है। आपने बार वाली वैल्यूज को पहले लिख देना ताकि वो साथ ही बाहर निकला है। y बार रिक्वायर्ड है, लिख दिया। x y भी चाहिए, इसमें x y कर लिया आपने, और पूरा फंक्शन मैंने लिख दिया। यानी जो ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। बीच में एडिशन परफॉर्म हो रही है ना, कौन सा गेट है एडिशन के लिए, कौन सा गेट होता है, और गेट। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं y बार। y बार हमारे पास y की वैल्यूज ये हैं, ठीक है, और y बार निकालना है। y बार में हमने देखा था कि नॉट गेट में अगर बार का मतलब ये होता है कि 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो इधर y बार इसका क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, यानी इन्वर्ट हो जाएगा। y बार का मतलब ये है। y बार निकल आया, ये वाला हमारा पार्ट हो गया। अब हमने x y निकालना है। x और y की वैल्यूज ये हैं, ठीक है, और x और y के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यानी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ये एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। एंड गेट मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो करता है। तो हमने सिंपल, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कर देना होता है। 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0, और 1 1 1 होता है। 3 दफा 0 और 1 दफा 1, ये इसका एक ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। यहाँ पर जो है आगे हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं y बार की भी और x y। अब x y निकाल लिया हमने पहले y बार निकाला, फिर x y निकाला। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि y बार निकाल के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, नो, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये बार निकलेगा और फिर ये ऐड होगा। ऐसे ही आप एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करते हैं, किसी भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। आपका डिमास रूल को अगर फॉलो किया जाए तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास, हमने इनको ऐड करना है, ऐड एडिशन करनी है, इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करनी है। लिखा हुआ है एडिशन, लिखा भी हुआ है। 1 में अगर हम 0 जो है, और एडिशन और गेट होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। 1 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 में 0 करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आएगा। तो ये आपका फाइनल जो है आपका आउटपुट आ गया। तो अगर आप ये गौर करें तो मैं इसको दोबारा से जो है रिकॉल कर देती हूँ आपको कि x और y 2 इनपुट्स थी हमारी, ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला कि 2 इनपुट्स हैं। मैंने आपको बताया कि x y और y यहाँ पर यूज हो रहा है y बार। तो जितने वेरिएबल फंक्शन के आगे वेरिएबल होंगे उतनी इनपुट होंगी। x और y 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो 2 इनपुट आपने लिख ली। 2 इनपुट का कॉम्बिनेशन यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, ठीक है। आपने आंखें बंद करके जो है 1 2 3 4 लिख देना है। उसके बाद जब 4 लिख लेंगे तो उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 आया आंसर आपके पास। 2 आया तो इट्स मीन कि आपने पहली वाली वैल्यू में 2 दफा 0 लिखना है, फिर 2 दफा 1 लिखना है। ये जो आएगा उतनी दफा आपने 0 और उतनी दफा 1 लिखना है। फिर मजीद वो आगे डिवाइड होगा, उसको फिर अगली वैल्यू के लिए डिवाइड करना है।